सार्फिन के लिए 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं। और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन 34 रुपये 37 फ़ी यूनिट फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये 41 पैसे सस्ती। सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपये 69 पैसे का रिलीफ। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली 8.52 रुपये सस्ती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की कीमतों में मजीद कमी का इंदिया। कहा बिजली की चोरी रोक ली तो मजीद सस्ती करेंगे, डिस्कोस को फौरी प्राइवेटाइज करेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। बिजली के गर्दिशी कर्ज का बंदोबस्त कर लिया, आइंदा 5 साल में हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब ये गर्दिशी कर्जा कभी गर्दिश नहीं करेगा। IPP से कहा है कि आपने कई 100% कमा लिया, अब कौम को फ़ायदा दें। बिजली की कीमतों पर IMF को कायल करना बहुत मुश्किल था। अब जो 3,696 अरब रुपए की पेमेंट होना थी वो नहीं होगी। हुकूमती टीम की काविशों से 3,696 अरब रुपए की बचत हो गई। महंगाई 38% से बढ़ गई, 1.5% पर आ चुकी है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सबसे कम हैं, शरह सूद 12% पर आ चुकी। इससे कारोबार में जान आई। निजकारी और राइट साइजिंग सख्त फैसलों की एक कड़ी है। सब्सिडी से कारोबार को मुल्क के साथ ज्यादती समझता है। IMF के होते सब्सिडी नहीं दी जा सकती। जब हमने हुकूमत की जिम्मेदारी संभाली तो पाकिस्तान के सर पर डिफ़ॉल्ट यानी दिवालिया की दीवार या तलवार कह लीजिए वो लटक रही थी। अदम इस्तेहकाम अरूज पर था। IMF बात सुनने को तैयार नहीं था और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के किनारे पर लाने के लिए और पाकिस्तान को करने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। यकीन की हद तक उनको ये बात पुख्ता हो गई थी उनके जहनों में कि कुछ हो जाए, अब पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से नहीं बचाया जा सकता। हुकूमत संभाली तो डिफ़ॉल्ट की तलवार लटक रही थी। IMF बात सुनने को तैयार न था। LC खोलने के लिए पैसे नहीं थे। मुल्क को अफरा तफरी का शिकार करने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। उनको यकीन था कि अब पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से नहीं बचाया जा सकता। मखसूस टोले ने अपनी सियासत पर रियासत के मफादात को कुर्बान किया। उसी टोले ने आलमी मालियाती इदारे से मुआहदे को तोड़ा। उन्होंने IMF को ख़त लिखे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली के निर्खों में कमी के हुकूमती पैकेज की तकरीब से खिताब कहा। मुआशी इस्तेहकाम के सफ़र में आर्मी चीफ ने कलीदी किरदार अदा किया, जिसके लिए उनके मशकूर हैं। 77 साल में कौम को गुर्बत की तरफ धकेला, उनको जड़ से काट कर फेंकना है। एंटीबायोटिक से काम नहीं चलेगा, अब हमें इन मसाइल की सर्जरी करनी होगी, सख्त फैसले करना होंगे। मई के महीने का बिल कीमत में कमी के साथ आएगा। कमर्शियल सार्फिन के रेट में 12% कमी आई। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू कहा कि 2 करोड़ सार्फिन के बिलों में तकरीबन बिजली की कीमतों में 48 से 56% कमी आई। ये मुतवसत तबके के लिए बहुत बड़ी कमी है। घरेलू सार्फिन के 6 मुख्तलिफ स्लैब हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई ने बिजली टैरिफ में कमी पर बयान में कहा, तारीखी कमी आवाम से किया गया वादा वफा करने की तरफ एक अहम इक़दाम है। पावर डिवीजन अब बिजली की कीमत में मजीद कमी पर काम कर रहा है। तकसीम कार निज़ाम में मजीद बेहतरी लाकर कीमतों में कमी लाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अवाम को बिजली के शोबे में अब बेहतरी ही नजर आएगी। हमारे इन इक़दामात से सनतों का पहिया पूरी कुव्वत के साथ चलना शुरू होगा। 1.8 करोड़ सार्फिन के लिए बिजली के रेट में जून 2024 से लेकर अब तक 50% कमी हुई। 2 करोड़ सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 11.50 रुपये से कम है, जो पैदावारी कीमत में 70% डिस्काउंट बनता है। 1 करोड़ सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 11.51 रुपये फी यूनिट है। 8 लाख सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत 9.37 रुपये। 74 लाख सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत 8.52 रुपये है। 15 लाख सार्फिन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत 4.78 रुपये है। वज़ीर आला पंजाब का सदर नून लीग नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को बिजली की कीमतों में तारीखी कमी पर खिराज तहसीन। कहा कि बिजली के निर्खों में कमी ईद के मौके पर कौम के लिए कीमती तोहफा है। बिजली की कीमतों में कमी महंगाई से सताए अवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। वज़ीर आज़म ने बिजली के निर्खों में नुमाया कमी से अवाम दोषी
दूर अंदेशी और मुआशी बसीरत का सबूत दिया। बिजली के निर्खों में कमी मुल्की मईशत और सनतों के फ़रोग़ के लिए भी एक संग मील साबित होगी। नून लीग दिन रात आवाम को रिलीफ देने और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए सरगर्म अमल है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का बिजली की कीमतों में कमी पर इज़हार तशक्कुर कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से अपना वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आज़म ने पहले मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, फिर मईशत को संभाला। अब बिजली सस्ती की आवाम की हिमायत से और नवाज शरीफ की सरपरस्ती में मुस्लिम नून अवामी अमंगों पर पूरा उतरेगी। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख समेत दीगर ताजिर रहनुमाओं का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। कहा कि बिजली की कीमतों में फी यूनिट ₹7.41 का रिलीफ खुशाइंद है। इस इकदाम से बरामदात में बेहतरी आएगी। नायब सदर FPCCI साकिब फयाज ने कहा है कि हमने अब बरामदात को बढ़ाकर देखना है। 2025 पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होने का साल है। SM तनवीर बोले कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के मशकूर हैं। पूरी कारोबारी बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमने ये साबित कर दिया है कि IPPs के साथ मुआहदे गलत थे। रिलीफ घरेलू सार्फिन समेत इंडस्ट्री और कमर्शल के लिए भी आए। अमरीकी टैरिफ से हमें मसाइल का सामना तो नहीं, फ़ायदा हो सकता है। टैरिफ की तफसीलात सामने आएँ तो चीज़ें वाज़ेह होंगी। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि टैरिफ बढ़ने से चीज़ें महंगी होंगी और इससे तलब कम होगी। चीन की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में से कुछ को पाकिस्तान मुंतकिल किया जा सकता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन अशिया को पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया जाए। मुआशी माहिरीन ने अमरीकी टैरिफ को पाकिस्तान के लिए बेहतरीन मौका करार दे दिया। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान के लिए अच्छा दिन है। हमें मार्केट कैच करने के चांसेस मिल गए हैं। पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका से $5 अरब की एक्सपोर्ट करता है। चीन का टैरिफ 25% ज़्यादा है। हमें आलमी मार्केट में एक फ़ायदा मिल गया है कि कम कीमत पर चीज़ें बेच सकते हैं। अब हमें टेक्सटाइल बिजनेस और पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना होगा। हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। मुआशी माहिर आबिद सलहरी ने कहा है कि ये एक अच्छा मौका है। बांग्लादेश पर 37% टैरिफ आयद है। श्रीलंका 44%, वियतनाम और कंबोडिया 48 और 46% पर है। अमेरिका में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट टेक्सटाइल सेक्टर है। हमारी अकेले की नहीं, सबकी एक्सपोर्ट मुतासर हो रही है। इंडस्ट्री का मेजर चैलेंज एनर्जी है। गवर्नमेंट को देखना होगा कि एनर्जी की सप्लाई कैसे मुहैया की जा सकती है। इन चैलेंजेस से काबू पा सकते तो इंडस्ट्री को बेहतर बनाया जा सकता है। बानी PTI से मुलाकात न कराना अदालत की तौहीन है। अदालती फैसलों की पासदारी नहीं की जा रही। कानून के फैसलों पर अमल दरामद न करने वालों को अदालत बुलाया जाए। जो अदालती फैसलों पर अमल नहीं करते उनकी सजाओं का तयन होना चाहिए। अडयाला जेल के भाई शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा कि शिबली फराज ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है। 2.5 माह से हम मुतवातर आ रहे हैं, मुलाकात करने नहीं दी जा रही। बानी PTI खुद लिस्ट देते हैं लेकिन किसी को मिलने नहीं दिया जाता। बानी PTI के बच्चों से फ़ोन पर बात नहीं कराई जा रही। आलिया हमजा बोलें कि जेल में बानी PTI से बदतरीन सलूक किया जा रहा है। बानी को ईद वाले दिन बहनों से मिलने नहीं दिया गया। बानी PTI को जेल में बासी खाना दिया जा रहा है। बानी PTI से मुलाकात के फैसले पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। PTI रहनुमा शिबली फराज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला सुपरिटेंडेंट जेल के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई। पिटीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। 24 मार्च को लार्जर बेंच ने बानी PTI से मुलाकातों का फैसला दिया। फैसले के मुताबिक मंगल और जुमेरात मुलाकात कराना ज़रूरी है। जेल हुक्काम की जानिब से फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। पंजाब के तमाम महकमों में तैनातियाँ 100% मेरिट पर होंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने भर्तियों पर हुकूमती पॉलिसी वाज़े कर दी। तैनातियों और भर्तियों की मॉनिटरिंग के लिए खुफिया टीमें तश्कील, किसी सूरत सिफारिश नहीं चलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का ऐलान। कहा कि सिफारशी कल्चर से शदीद नफरत है। मेरिट पर तैनातियाँ होंगी तो रिजल्ट मुस्बत मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए भी पुरअज़्म है। मरीम नवाज़ का लाहौर समेत सूबे के अस्पतालों के दौरों का फैसला। कहा कि आवाम को सेहत की सहूलियात की
फराहमी के लिए दिन रात काम करना होगा। जिम्मेदारियां अदा न करने वाले के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अमरीकी रियासत आर्कनसास में तूफानी बगोलों से तबाही मचा दी गई। मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। तूफानी बगोलों ने मुतअद्दिद मकानात और इमारतों को तबाह कर दिया। मुतासरा इलाकों में बिजली की सप्लाई मुतासर। महकमा मौसमियात की मजीद बगोलों की पेशगोई।